हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम इनइक्वालिटी का एक और क्वेश्चन करेंगे और आशा करता हूँ कि इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता था। मुझे मैं जब 11th 12th में पढ़ता था तो मुझे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता था। आशा करता हूँ कि आपको भी मज़ा आएगा। और अगर आपको क्वेश्चन पूरा सोल्यूशन एक बार दिखाई नहीं दे, एक बार समझ में नहीं आए तो बार बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन उतना ट्रिकी नहीं है, थोड़ा सा है, डिसेप्टिव है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे तो उतना आपको कॉन्फिडेंस गेन करेंगे और इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। इस तरह के प्रॉब्लम ऑप्शन में आता है, जेई एडवांस, जेई मेन में। तो क्वेश्चन में दिया है, शो दैट n factorial whole square is greater than n to the power n as n is greater than 2। तो मान लेते हैं n is equal to 3 है, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 6। 6 स्क्वायर इक्वल टू कितना? 36। उसी तरह n to the power n to the power n इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 3 to the power 3 इक्वल टू 27, ठीक है। तो 36 इज ग्रेटर देन 27, ठीक है। तो ये हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से प्रूव कर दिया कि n to the power n है। मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको रब करते हैं। मान लेते हैं पुट n इक्वल टू 4। तो 4 फैक्टोरियल होल स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर इक्वल टू 576, ठीक है। और 4 टू द पावर 4, तो इक्वल टू 256। तो 576 is greater than 64 to 256। उसी तरह n इक्वल टू 5 पुट करेंगे, n इक्वल टू 6 पुट करेंगे, तो आप पाएंगे कि n फैक्टोरियल होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन n टू द पावर n एज n इज ग्रेटर देन 2। ये जो भाई n इक्वल टू 4 पुट करके कर दिए हैं, लेकिन इसका जनरलाइज प्रूफ क्या है? मतलब n के फॉर्म में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये वाला एक्सप्रेशन कंसीडर करिए, r माइनस 1 इज इंटू n माइनस r is always greater than 0, whereas r is greater than 1, r is less than n, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एन आर माइनस आर स्क्वायर माइनस एन, ठीक है। प्लस आर इज ग्रेटर देन 0। भाई ये तो ऑब्वियस है, आर अगर ग्रेटर देन 1 है
और r अगर n से छोटा है तो ऑब्वियस है ग्रेटर देन 0 तो रहेगा ही। तो कॉमन सेंस की बात है, तो समझाने की कोई बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। r n माइनस r प्लस 1 इज ग्रेटर देन n। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन नंबर 1 में r n माइनस r प्लस 1 is greater than r। अब r is equal to 1, r is equal to n। इस केस में क्या होगा, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, इसमें दोनों इक्वालिटीज बराबर आएंगी। तो समझ में आया, बाकी सबके जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो ग्रेटर रहेंगे, लेकिन ये इक्वल रहेगा। तो हम पुट r इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 n माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू n। तो ये कट गया, तो 1 डॉट n। ठीक है, उसी तरह पुट r इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू n माइनस 2 प्लस 1 is greater than 0 n। तो ये हो जाएगा क्या बच्चों, 2 इंटू n माइनस 1 is greater than n। ठीक है, ये 1 इंटू n when r is equal to 1, तो 1 इंटू n is equal to n हो जाएगा। जब r is equal to 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू n माइनस 1 is greater than n। ठीक है, अब पुट r इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 को, तो 3 इंटू n माइनस 3 प्लस 1 इज ग्रेटर देन n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू n minus 2 is greater than n। तो यहां पर ऐसे करते हैं, r इक्वल टू 3, ये 3 हो जाएगा, तो ये n माइनस 2 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन n। पुट r इक्वल टू
4, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू n माइनस 4 प्लस 1 इज ग्रेटर देन n, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू n माइनस 3 इज ग्रेटर देन n, तो r इक्वल टू 4, तो ये 4 हो जाएगा, ये n माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, इज ग्रेटर देन n, पुट r इक्वल टू 5, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो 5 इंटू n माइनस 5 प्लस 1 इज ग्रेटर देन n, इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 इंटू n माइनस 4 इज ग्रेटर देन n, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 5, ऐसे करके ये 5 हुआ, डॉट डॉट, उसी तरह हो जाएगा n माइनस 4 इज ग्रेटर देन n, ये बच्चों LHS है, ये RHS, ठीक है। अब मान लेते हैं r इक्वल टू n माइनस 1 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको जनरलाइज फॉर्म कर रहे हैं हम, r इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है, तो पुट r इक्वल टू n माइनस 1 इक्वल टू कितना जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इज ग्रेटर देन n, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 ये ब्रैकेट है बच्चों, n माइनस n प्लस 1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन n, तो ये क्या हो जाएगा, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, देखता हूँ, n माइनस 1 इंटू n माइनस n कट गया, ये 2 आया, इज ग्रेटर देन n, ठीक है, तो जब n इक्वल टू r इक्वल टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 इज ग्रेटर देन n, ठीक है बच्चों,
अब इसको रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब पुट आर इक्वल टू एन, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इज ग्रेटर देन n कर दिया, तो n डॉट 1 इज इक्वल टू n। ठीक है, तो when r is equal to n, तो ये हो जाएगा n डॉट 1 इक्वल टू n। ठीक है बच्चों, अब आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, when r is equal to 1 पुट कर रहा है तो n आ रहा है, when r is equal to n is equal to n आ रहा होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि r को अगर 1 में पुट करेंगे तो तो 0 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम उसी को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्म में हमने लिखा है, ताकि हम r इक्वल टू 1 भी पुट कर सकते हैं और r इक्वल टू n भी पुट कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी रहेगा। ठीक है, और अब ये देखिए, n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये आपने पढ़ा ही होगा क्लास 11th में, n माइनस 1 इंटू n। ठीक ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे इसकी जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई each term of LHS and RHS। हालांकि इस इनइक्वालिटी में दो चीज इक्वल है, लेकिन बाकी जो n माइनस n माइनस 2, तो n माइनस 2 जो इनइक्वालिटीज है वो ग्रेटर है, तो अगर दो इक्वल भी हो जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है ना बच्चों। हाँ ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ईच टर्म ऑफ LHS एंड RHS। अब हम ये देखिए, LHS जो है ये LHS हो गया, LHS का एक ये n फैक्टोरियल हो गया, और दूसरा फैक्टोरियल का ये देखिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट में लिखना। ठीक है, तो फिगर गंदा हो गया है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गंदा हो या सफा हो। तो LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, n फैक्टोरियल होल स्क्वायर, और RHS क्या हो जाएगा,
n to the power n। तो हमने प्रूफ कर दिया कि n फैक्टोरियल होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन n to the power n। अभी आपको अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, r इक्वल टू 1 है तो दो टर्म्स इक्वल है तो कहते हैं ये इनइक्वालिटी वैलिड है। तो हम आपको एग्जांपल दे देते हैं, जैसे 6 है, 6 इक्वल टू 6, ठीक है। इंटू वन। अब इसको छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, और वही बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 6। तो ये हो जाएगा क्या, 56 इंटू 54, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 36। तो ग्रेटर हो गया ना बच्चों। अगर दो इनइक्वालिटीज के दो इक्वेशंस सेम भी हो, लेकिन अगर बाकी के इक्वेशंस बड़े हो तो नेट में वो इनइक्वालिटी बड़ी होगी। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब 56 इंटू 54 कितना हो जाएगा, ये 4 2 2, ये 0, यहाँ 3, ये 2 8 0 हो जाएगा, हाँ 2 8 0 हो जाएगा। ये 24 0 3 0 2 4। कैलकुलेशन ठीक है। ये 4 2 क्या 22 280 5 3 3024। तो 3024 इज ग्रेटर देन 36। अगर कोई एक्सप्रेशन में दो टर्म्स इक्वल हैं लेकिन बाकी के टर्म्स अगर बड़े हैं तो ऑब्वियस है कि LHS ग्रेटर रहेगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, ठीक है। Hence n factorial whole square is greater than n to the power n to the power n, as n is greater than 2, ठीक है। ये इसको QED भी बोल सकते हैं, ज्योमेट्री में तो लिखते हैं, इसमें लिखते हैं कि नहीं मालूम। जो भी हो, हमने ये प्रूफ कर दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट करिए। कमेंट्स आते ही नहीं है, इससे मुझे बहुत डिमोटिवेशन मिलता है, इसलिए कमेंट्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसी के साथ ही मैं क्लास खत्म करता हूँ। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक अगेन।